नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय महापौर प्रत्याशी श्री मुकेश टटवाल जी से और जानेंगे उज्जैन को लेकर क्या है उनका विजन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। उज्जैन को लेकर के मेरा जो विजन है, हमारा जो उज्जैन शहर है वो धार्मिक और पौराणिक नगरी है, सिंहस्थ नगरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैन का धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में, विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित करने के लिए कार्य करें। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर है, माता हरसिद्धि जी है, काल भैरव है, माँ शिप्रा है, ऐसे आदि प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके कारण से हमारे उज्जैन को धार्मिक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। आपने कहा आपके 4 काम प्राथमिकता वाले रहेंगे, वो कार्य कौन कौन से होंगे मुकेश जी? मेरे 4 प्राथमिक जो कार्य हैं, जो सर्वप्रथम मैं करना चाहूंगा, उसमें मेरा सबसे पहला कार्य तो होगा कि पर्यावरण के लिए काम करना, क्योंकि हम सब नागरिक है। नागरिक का सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है स्वास्थ्य को लेकर के, और स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। तो पर्यावरण से जुड़े हुए सारे जो कार्य हैं उनको मैं करूंगा। विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के अलावा आपकी अन्य प्राथमिकताएं क्या हैं? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और पर्यावरण शुद्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे जो जनता के सहयोग से होंगे, जिसमें वृक्षारोपण हो, हमारे प्राचीन कुआं बावड़ियों की सफाई हो, और हमारी माँ शिप्रा का शुद्धिकरण की बात को लेकर के काम करना हो। इन सारे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा और जनता के सहयोग से, साधारण सहयोग से बड़े पैमाने पर कार्य किया जाएगा। उसमें मेरा ऐसा मानना कि नगर निगम के द्वारा हम एक परिवार को 10 निःशुल्क पौधे भी हम देंगे, जिनको वो संरक्षण करें, उनको लगाए, और जनता के सहयोग से लेकर के हम काफी इस प्रकार की दिशा में कार्य करें। इसी के साथ ही हमारे जो उज्जैन के प्राचीन सप्त सागर है उनका विकास करना, किचन गार्डन की स्थापना करना, और हमारी जो पूर्व में हमारी सरकार रही, हमारे बोर्ड रहे हैं, उन्होंने उज्जैन में बड़े बड़े पार्क बनाए और सुंदर पार्क बनाए, जिसमें अटल उद्यान है, मयूर गार्डन है, चकोर पार्क है। इन पार्कों की तो देख रेख करना, उनका संरक्षण करना तो ही सही, और ऐसे आने वाले समय में और भी अधिक से अधिक गार्डन हम बनाएंगे, जिससे कि पर्यावरण का शुद्ध हो और वायु शुद्ध हो और लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो। युवाओं को लेकर आपकी क्या योजना है, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य होता है? युवाओं को लेकर के मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए अगर मुझे दायित्व मिला, मैं उज्जैन शहर की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, तो आज केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। सर्वप्रथम तो युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में अवसर प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करेंगे उस दिशा में। और हमारे जो युवा है, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उनकी तैयारी के लिए हम नगर निगम के द्वारा ऐसे कम से कम 10 से 11 लाइब्रेरी हम खोलेंगे, जो ई लाइब्रेरी होगी, जहाँ पे उनकी तैयारी कर सके, उनको सारी सुविधाएं पढ़ने की उपलब्ध हो। साथ ही हमारे यहाँ जो पुलिस में भर्ती होती है, सेना में भर्ती होती है, उसके लिए भी हमारे उज्जैन में काफी जिले से और बाहर से भी लोग आते हैं जो हमारे यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो उनके लिए एक सुव्यवस्थित मैदान बनाएंगे, उस मैदान में सारी सुविधाएं होंगी, और साथ ही हम प्रयास करेंगे कि नगर निगम के द्वारा उनको कोच भी उपलब्ध करवाया जाए, जिस समय वो भर्तियां हो सके। और साथ ही रोजगार के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो उज्जैन के अंदर हमें मेरे कार्यकाल में मान लो अवसर मिलता है, तो कम से कम 5 साल में 3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कराएंगे, जिसमें उज्जैन के अंदर लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि हमारे उज्जैन का युवा आज भी रोजगार की तलाश में उज्जैन से बाहर जाता है, इंदौर जाता है या अन्य शहरों में जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र भी बने, उसके कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, और अन्य कारणों से भी हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। आने वाले समय में से हमारी सरकार के प्रयासों से कई नए उद्योग लगने वाले हैं, जिसमें मेरा ऐसा मानना कि 1 से 1.5 लाख युवाओं को रोजगार तो मिलने ही वाला है। टटवाल जी, महिलाओं को लेकर आपने क्या सोचा है? महिलाओं को, माताओं को लेकर के हमारी सरकार और हमारी पार्टी के द्वारा प्राथमिकता स्तर पर सोचा जाता है, और महिलाओं में हमारी पार्टी में कोई भेद नहीं, ना हमारी विचारधारा में भेद है। लेकिन नगर निगम के माध्यम से जो मुझे आप पूछ रहे हैं, उसी नाते से कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, तो महिला सशक्तिकरण के लिए हम नगर निगम के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका पुनर्गठन करेंगे, उसको सशक्त किस प्रकार से बनाया जाए उसके लिए कार्य करेंगे। साथ ही उनको रोजगार मुखी प्रशिक्षण देंगे, और रोजगार मुखी प्रशिक्षण देने के बाद में हम उनको लोन दिला करके उनका स्वयं का व्यवसाय खड़ा करने के लिए हम करेंगे। साथ ही नगर निगम के द्वारा जो महिलाओं को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मिलती है, उसका सरलीकरण करेंगे, उनको आसानी से पेंशन प्राप्त हो, और उनको उस कार्य के लिए नगर निगम में आना नहीं पड़े,
नगर निगम उनके द्वार जाएगी और उनका सारे काम करेगी। और महिलाओं को लेकर के और भी हमारे शासन की जो योजना है, उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी हम नगर निगम के माध्यम से करवाएंगे। इसी हम योजना बनाएंगे। मुकेश जी, महिलाओं और युवाओं पर तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, क्या वृद्धजनों हेतु आपने कुछ सोचा है? वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मैं उनको वृद्धजन नहीं मानता। और नगर निगम के माध्यम से हो या हमारी सरकार के माध्यम से उनका सम्मान करना और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करें। जैसे प्रत्येक वार्ड में हम एक उनके लिए आनंद भवन की स्थापना पहले से की गई है हमारी सरकार में। उन आनंद भवनों को और अच्छा बनाएंगे और जिस वार्ड में नहीं उस वार्ड में बनाएंगे। वहां पर उनकी धार्मिक गतिविधियां भी हो, खेल गतिविधियां भी हो और स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां भी हो। और साथ ही उनके जो अनुभव है, जो उन्होंने जीवन में उन्होंने जो काम किया है, उन अनुभवों का लाभ शहर के विकास में भी मिले। ऐसी योजनाएं बनाएंगे ताकि उनसे चर्चा करके अगर मान लो किसी मोहल्ले में किसी चीज का निर्माण कार्य करना है या वृक्षारोपण के काम करना है या पार्कों का संरक्षण करना है, तो अगर वो वृद्धजन हमारे उस काम को करने में सक्षम होंगे या हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों की रखरखाव में अगर उनका कुछ योगदान हो सकता है या मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उन वृद्धजनों का पूरा आशीर्वाद देकर और उनके मार्गदर्शन और उनकी सेवा करते हुए हम उनका हमारे उज्जैन को नया उज्जैन बनाने में उनका योगदान भी देंगे और उनकी सेवा भी करेंगे। आपकी दृष्टि तो जो हमने सोचा था उससे भी कई दूर तक जाती है। इन सब के अलावा आपके दिमाग में और क्या क्या रही योजना है? सौरभ जी, मेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन भी निश्चित रूप से करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि नगर निगम एक ऐसा केंद्र है, ऐसी जगह है जिसके माध्यम से हम जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। और नगर निगम के माध्यम से ही बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि नगर निगम के कार्यों को सुलभता से लोगों तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाएंगे और योजना के माध्यम से कार्य करेंगे। तो मेरी एक योजना है कि मैं प्रत्येक वार्ड में जन सहायता केंद्र की स्थापना करूँ और जन सहायता केंद्र के माध्यम से नगर निगम लोगों के द्वार तक जाएगी। लोगों को अपनी सुविधाओं के लिए, अपने काम के लिए नगर निगम नहीं आना पड़ेगा, बल्कि नगर निगम उनके द्वार जाएगी, जिससे कि सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। एक पूरा लंबे समय से मैं समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ हूँ या पार्टी के काम में लगा हूँ या अनुसूचित मोर्चे के दायित्व में रहा, तो मेरा हमेशा अधिकतर बस्तियों में जाने का मुझे ज्यादा अवसर देता। तो वहाँ देखने में आता है कि गरीबी रेखा में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं, पात्र लोग उसमें वंचित रह गए, जानकारी के अभाव है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन भी किया था कि आप गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का काम करें। तो उन्होंने अभी चुनाव के दौरान भाषणों में घोषणा भी की। तो मेरा ऐसा मानना कि हम जो गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के काम हो या नगर निगम के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाने वाली, वो सुविधाओं को सुलभता से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। तो हमारा जन सहायता केंद्र वहीं पे जाएगा, पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ेगा, फॉर्म भरेगा। अभी ये होता है बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, इस कारण से वो कुछ काम नहीं हो पाते। तो उन कामों को पूरा करने के लिए योजना तो हम इस प्रकार की लाएंगे। दूसरा मेरा ये है कि हमें हर वार्ड में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। तो बर्तन बैंक की स्थापना इसलिए करेंगे उससे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम है। तो उसमें परिवार में होने वाले छोटे मोटे कार्यक्रम है, उसमें उनको बर्तन वहां से मिले और केवल उतनी ही शुल्क ली जाएगी जिससे उसका रखरखाव और साफ सफाई हो सके। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यों से हम उज्जैन में नए नए कार्य करने का वो करेंगे। दूसरी बात, मेरा मन में एक ऐसा भी है कि हमारा उज्जैन एक धार्मिक पौराणिक नगरी है और इसका जो विकास की रचना है वो धर्म के आधार पर हो सकती है। तो जैसे हमारे मन में एक रहता कि हम आरती कर, आज हमारी आरती इनकी तरफ से हुई तो वन आरती के लिए आदमी शुल्क देता है, आज की आरती मेरी तरफ से। तो मान लो हमारी माँ शिप्रा की सफाई का विषय हो या मंदिरों की संरक्षण का सफाई का विषय हो, तो उसको नगर निगम के माध्यम से छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से करेंगे कि भैया जब ऐसा हो सकता तो अपन ये भी तो बात कर सकते कि आज की सफाई सबसे नजदीक तरफ से, सौरभ की तरफ से, तो आपका उस अभियान में जुड़ा हो जाए। तो आप जब हमारे कर्मचारी जो हमारे स्वच्छता सेनानी वो सफाई करेंगे तो आज सफाई आपकी तरफ से, तो आप वहाँ पूरा परिवार साथ खड़े रहें, वो सफाई भागीदारी बने। तो लोगों की दृष्टि इस प्रकार भी हम ले जाने का कोशिश करेंगे और जन सहयोग से इन सब कार्यों को बढ़ाएंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी की हमारी जो आवास की योजना है वो जो 100% हम पूरा करेंगे। साथ ही हमारे जो स्वच्छता सेनानी है उनके साथ हम और भी अन्य लोगों को जोड़ेंगे। और हमारे शहर के अंदर जो होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉलोनी में पार्क है, उन पार्क में खुली जिम बनाएंगे और उसका संरक्षण भी हम चाहेंगे कि कॉलोनी के वासी और कॉलोनी की सोसाइटी उन बगीचों का संरक्षण करें, उनकी देखरेख करें और हम सारे नागरिकों का भी नगर निगम के कार्यों में इन्वॉल्वमेंट करेंगे। और साथ ही मैं एक चीज और बोलता हूँ कि हमारे जो नगर निगम की जो योजना है या जितने भी कार्य हैं नगर निगम में जो नगर के द्वारा होता है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का, नागरिकों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ताकि वो हमारे उज्जैन के वासी जो भी कार्य होता है उसको अपना कार्य माने और बिना जनता के सहयोग से कोई भी कार्य को पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकते।
इसलिए किसी भी कार्य में जनता को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मतलब हमारी पार्टी और हम इसको करके बताएंगे और करेंगे। मुकेश जी, नगर निगम कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी और जो आउटसोर्स पे कार्य करते हैं नगर निगम में, उन कर्मचारियों के को लेकर के आपके मन में क्या योजना है? सौरभ जी, उनको लेकर के मेरे मन में योजना है कि अब सौभाग्य से हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है, तो जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं उनको एकदम नियमितीकरण करने की पूरा कोशिश करेंगे शासन के माध्यम से। तो यह दायित्व शासन का है। दूसरी बात, जो हमारे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, सफाई कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनके परिवार में से एक व्यक्ति को वापस से नौकरी देने का भी हम प्रयास करें। दूसरा, कि जो बीमा की सुविधाएं मिलती है वो रिटायर्ड कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, स्थायी कर्मचारी हो, उन सबको दिलाने का भी हम प्रयास करेंगे ताकि बीमा का लाभ उन सब व्यक्तियों को मिले। आपने समाज के हर तबके को साधने का प्रयास किया है, पत्रकारों के लिए आपका क्या विजन है? पत्रकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पत्रकारों की सक्रियता के कारण ही समाज में एक संतुलन बना रहता है, मेरा ऐसा मानना है। तो लेकिन नगर निगम के द्वारा हम पत्रकार भाइयों के लिए जो कर सकते हैं, एक तो मेरे मन में आता है कि पत्रकारों के लिए एक सुंदर, बहुत व्यवस्थित एक पत्रकार भवन, प्रेस क्लब जो उनका जो होता है, तो बहुत व्यवस्थित बना के दें। साथ ही हमारे विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर देश विदेश से सब लोगों का आना जाना रहता है। तो नगर निगम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, नहीं बल्कि बनाएंगे, एक पत्रकारों के लिए वहाँ अलग से कक्ष बने, एक उनके बैठने की, उनकी बातचीत करने के लिए, उनको वहाँ की न्यूज कवर करने के लिए एक सुंदर सा और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो। ये दोनों स्थान नगर निगम के माध्यम से बनाए। एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि आप 30 सालों से राजनीति में हैं, आपने कई कार्य किए, पर ऐसी क्या बात है कि आप काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है, और दूसरे लोग काम कम करते हैं और अपना प्रचार ज्यादा करते हैं? देखिए, सब मेरा ऐसा मानना है कि अपन जो भी कुछ भी कार्य करते हैं तो वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते हैं और दिखावे के लिए नहीं करते हैं। जिसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 30 वर्षों से लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है और वो मानता हूँ कि वो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमने बचपन से ये सीखा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो समाज के जो बंधु हैं, हमारे बंधु हैं, हम उन लोगों की सेवा करते हैं और उनको जो सेवा के जो कार्य हैं, जिनको देखना हमको दिखते हैं और जिनको महसूस होता है, उनके लिए जीवन में हम परिवर्तन लाए हैं। जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे कार्यों से काम प्रारंभ किया और उसको परिणाम तक ले गया। जैसे मेरा एक प्लेटफॉर्म स्कूल जो प्रोजेक्ट है वो मेरा खुद का दिया हुआ, मेरा खुद का कंसेप्ट था। जब अपन ट्रेन में जाते हैं, शर्ट उतार के बच्चे सफाई करने के बाद में मांगते हैं, तो इससे बच्चों को शिक्षा जोड़ने के लिए मैंने बड़ा काम किया। और आज वह जो स्कीम मैंने चालू की थी वो आवासीय विद्यालय के रूप में परिवर्तित होकर के भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। और हमारा उज्जैन में उसकी 2 शाखाएं हैं। इस प्रकार कार्य किए, महिलाओं के लिए किए, बच्चों के लिए किए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किए। और इसके सरकार ने मेरे कार्य को सराहा भी है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश शासन ने संत रविदास पुरस्कार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार, 2 पुरस्कार 1-1 लाख रुपए की राशि के साथ मुझे, तो जिनको मेरे कार्य अच्छे लगे उनने मेरे समय समय पे समाज के विभिन्न मंचों से और सरकार के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया है। लेकिन मैंने कोई वो ऐसा दिखाने वाला काम नहीं किया कि वो मेरा कर्तव्य था। वो समाज के हमारे बंधु हैं और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को जो कुछ कर सकता है, जो ईश्वर ने हमको जो ताकत दी है और उसके माध्यम से हम किसी के काम आ जाए, तो यही तो हमारा जीवन है। तो हमने किसी के काम आ गए तो वो दिखावे के लिए नहीं किया, कोई प्रचार के लिए नहीं किया। और आगे भी भविष्य में जो भी काम करेंगे वो मेरे बंधुत्व भाव से करना है कि वो सब समाज मेरा है, सारे बंधु मेरे हैं, तो उनके लिए जो भी सेवा कर सकूं सभी से, तो मैं करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मैं कार्य करता हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए, किसी के दिखावे के लिए। हाँ, अगर कोई लोग बोलते हैं कि मैं कम बोलता हूँ, तो मैं वास्तव में कम बोलता हूँ, लेकिन वास्तविक बोलता हूँ। मैं जो भी हूँ वास्तविक हूँ, जैसा भी हूँ वास्तविक हूँ, और काम करने में विश्वास रखता हूँ। और मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे उस मार्ग पे ले जाना भी मत कि जहाँ पे झूठ बोलना पड़े या किसी गलत शब्दों का या गलत किसी चीज का प्रयोग करना पड़े। मुकेश जी, इन सब के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो महापौर बनते ही आप जिस पे कार्य करना शुरू कर देंगे? महापौर बनते ही तो मैं कार्य तो सब प्रारंभ करूंगा बताइए, लेकिन और क्या करना चाहूंगा, मेरे मन में 2-3 चीजें। एक तो हमारे यहाँ पर वाईफाई जोन कुछ स्थानों पर हम बनाए, जिससे युवाओं को वो, जैसे रेलवे स्टेशन में भारत सरकार ने बनाया, तो हम नगर निगम के द्वारा भी कुछ स्थानों पर वाईफाई जोन हम बनाए। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यहाँ पर उज्जैन में चलन बढ़े, उसके लिए हम कम से कम 10 जगह तो चार्जिंग के पॉइंट हम बनाएंगे। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि उज्जैन नगर का जो महापौर भी बनेंगे तो उनकी गाड़ी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो,
इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार में वो सफर करे, ताकि वो एक संदेश दें। इस दिशा में भी मैं प्रयास करूंगा। दूसरा एक चीज और कि हमारे उज्जैन नगर के अंदर कम से कम एक साल में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे हम जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा। उसमें स्मार्ट क्लास होगी, स्मार्ट स्विमिंग पूल भी हो, उसमें सारी सुविधाजनक स्कूल हो। एक वर्ष में एक स्कूल हम बनाए तो 5 साल में कम से कम 5 स्कूल हम ऐसे बनाए जिसमें आम नागरिक और आम जनता के बच्चों से पढ़ाई करो, बिल्कुल आधुनिक, और जो प्राइवेट स्कूलों में वो सारी सुविधाएं वो ऐसा भी मुझे। मुकेश जी, बहुत ही प्रशंसनीय विचार हैं आपके। इस सवालों की कड़ी में अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महापौर प्रत्याशी के रूप में जो दावे विपक्षी प्रत्याशी के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या महापौर रहते हुए ये सब कर पाना संभव है? बस सौरभ जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत जो महापौर के दायित्व का जो अधिकार दिया, तो उसी दायित्व के आधार के अनुसार हम कार्य करेंगे। लेकिन मान लो नगर निगम में बैठ करके मैं बोलूँ कि महंगाई कम कर दूंगा, गैस की टंकी फ्री दे दूंगा, तो ये तो नगर निगम में अपन कर नहीं सकते। तो अपन वादे वही करेंगे, बात वही करेंगे जो नगर निगम के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात हमारे साथ प्लस ये है कि आज हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, और जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से नगर में भी अगर हमारी सरकार बनती है, हमारा बोर्ड बनता, हमारा महापौर बनते, तो यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। उसके माध्यम से हम जो उज्जैन में जो चल रहे हैं सारे विकास कार्य, उनको और गति के साथ हम पूरा करेंगे। आपने पूरे उज्जैन में देखा होगा कितने सारे कार्य हमारे उज्जैन में चल रहे हैं जो संपूर्णता की ओर उज्जैन को ले जा रहे हैं। और उज्जैन को हमेशा उज्जैन बनाना चाहते हैं अनुभूतियों का शहर। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसको इतनी मतलब विश्व स्तरीय सुविधा उसको उपलब्ध हो और एक अनुभूति लेकर के जाए कि मैं उज्जैन में हूँ। ऐसा शहर हम बनाना चाहते हैं। वो जनता के सहयोग से बनेगा, ना कि झूठ बोलने से बनेगा। जो काम मैं कर ही नहीं सकता तो उसका मैं वादा भी नहीं करूंगा। अब बड़ी बड़ी बात करने से कोई वो है नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, जनता मुझे स्वीकार करके महापौर के दायित्व पर अगर अवसर देगी काम करने का, ये सारे कार्य कर पाऊंगा। वो तो आपने पूछा तो मैं सारी हमारे जो विजन है वो बताऊंगा। दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारा उद्देश्य फिक्स है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा एजेंडा फिक्स है, हमारा घोषणा पत्र बना हुआ है, उस घोषणा पत्र के अनुसार भी हम अक्षरशः काम करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो मैंने पहले भी बताया कि हम विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र पे होंगे, उसके लिए करेंगे तो नागरिकों को भी हम उसी प्रकार से उसके लिए प्रेरित करेंगे कि वो भी उसी स्तर के बने। जैसे मान लो उज्जैन में एक बाबा महाकालेश्वर की नगरी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैन में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी मानने वाला हो, लेकिन हमारा उद्बोधन का शब्द हो जय श्री महाकाल। अगर मान लो कोई रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो आते से ऑटो वाला बोले जय श्री महाकाल, तो एक उसकी एक अलग अनुभूति होती है। और इसी के साथ में मेरे मन में कल्पना भी है कि हमारे नगर निगम की हर मोहल्ले में, वार्ड में अधिकतर जगह सामुदायिक भवन है, धर्मशाला है, तो वहाँ के लोगों के सहयोग से जिसका रखरखाव करे तो आरओ सिस्टम में लगाना चाहिए ताकि लोगों को आरओ का पानी मिले। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके बहुत सारी मन में योजना है, काम करने की इच्छा है। तो उसके पीछे कारण है कि हमारा साथ पूरा संगठन है, संगठन के पूरे विचार है, नागरिकों का पूरा सहयोग लेंगे और उनके साथ ही हम उज्जैन को नए उज्जैन के रूप में बनाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक अनुभूति वाला शहर उज्जैन, हमारा उज्जैन बनाएंगे। जैसा हमारा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तीनों लोकों से न्यारी नगरी उज्जैन को बनाना है, तो उनके अक्षर को पूर्णता सत्य करेंगे। तीनों लोकों से न्यारी नगरी बनाएंगे जिसमें रोजगार भी होंगे, सफाई भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, इन सारी बातों का अपने समावेश होगा। ऐसा उज्जैन हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, आपके विचार रखे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सौरभ जी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे उज्जैन के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव में हमारे जो 53 प्रत्याशी खड़े हुए और महापौर के प्रत्याशी, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी नागरिकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उन सारे हमारे पार्षद के प्रत्याशी और महापौर को अधिक से अधिक मत देकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय बनाए, ताकि मैं और हमारे सारे पार्षद साथी और हम संगठन कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।